हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब ठीक हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर संडे स्कूल में हमें को इकट्ठा होने का एक मौका दिया, अपनी उपस्थिति में आने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। हाथ जोड़े हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर प्रभु, आपकी भलाइयों के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं पिता, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं अपने वचन को सीखने के लिए, समझने के लिए प्रभु हमें एक की आप सहायता करें। है कि सब बातों में आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आपको याद है बीते समय में हमने प्रभु यीशु मसीह के क्रूसारोपण के बारे में देखा कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। आज हम देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का गाड़ा जाना और पुनरुत्थान यानी फिर से जी उठने के विषय में। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, हम सब ने देखा कि सबके सब चेले जितने थे प्रभु के 12 चेले डर के क्या हो गए। 12 में से तो यहूदा इस्करियोती पहले ही धोखा दे चुका था, वो तो आत्महत्या करके मर गया। बाकी 11 के 11 डर कर क्या हो गए थे, भाग गए थे। तो प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो अरमतिया से यूसुफ, अरमतिया का यूसुफ आपने सुना होगा। अरमतिया से यूसुफ एक बहुत ही धनी व्यक्ति और बहुत ही एक धर्मी व्यक्ति था। वो पिलातुस के पास गया और उसने पिलातुस के पास जाकर बोला, प्रभु यीशु मसीह की देह को मुझे दो ताकि मैं उसे सारे रीति रिवाज के अनुसार मैं उसे दफना सकूं। तो पिलातुस ने अनुमति दे दी। पिलातुस की अनुमति लेकर उसने यीशु मसीह की देह को क्रूस पर से उतारा। प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद की घटना है। उनको उतारा और कपड़े में लपेट कर उन्हें दफनाने के लिए ले गया। तो और साथ में आपको मालूम है ये इसके साथ अरमतिया से जो यूसुफ थे उनके साथ कौन था? निकोदेमुस। आपने नाम सुना भी होगा। ये दोनों चेले थे प्रभु यीशु मसीह के, लेकिन गुप्त चेले थे। गुप्त चेले यानी बाहर से किसी को नहीं मालूम था ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, लेकिन ये चुप चुप का प्रभु पर विश्वास करते थे और प्रभु की आज्ञा का पालन करते थे। ये प्रभु के गुप्त चेले थे। तो निकोदेमुस भी आप जानते हैं यहूदियों का गुरु था, एक सबसे बड़ा सरदार था जो व्यवस्था सिखाता था लोगों को। उसने भी क्या किया, प्रभु यीशु मसीह की देह पर गंधरस वगैरह जो भी इत्र हैं वो सब लगवाया और दोनों ने उस देह प्रभु यीशु मसीह की देह को उठाकर नई कब्र में, अरमतिया की यूसुफ की नई कब्र में उसको रखा और बड़े पत्थर से उसको क्या कर दिया, ढक दिया। और आपको मालूम है सिपाहियों ने आकर उस पत्थर पर मोहर लगा दी, रोमी मोहर लगा दी। और रोमी मोहर आप जानते हैं क्या चीज़ होता है? रोमी मोहर बोलने का मतलब है ये रोम के अधिकार में है, कोई इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, ये सम्राट का है। और वहाँ पे कब्र की निगरानी करने के लिए, उस पर नज़र रखने के लिए सैनिक भी लगे हुए थे जो पूरी उस कब्र की क्या कर रही थी, पहरेदारी कर रही थी। तो सबने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह मर गए और सबका कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन आपको मालूम है ये अंत नहीं था। आप खुद सोचकर देखना, प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर या परमेश्वर के पुत्र हैं और जिसने याईर की बेटी को जिंदा किया, लाजर को जिंदा किया, जिसने कितनों को मरे में से जब जिंदा किया, उसके अंदर उतना ताकत है, वो सामर्थ है कि खुद भी मरे में से क्या हो सकता है, जीवित हो सकते हैं। तो आपको मालूम है तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह को दफनाने के तीसरे दिन के बाद आपको मालूम है क्या हुआ? कुछ स्त्रियां सुगंध द्रव्य वगैरह लेकर प्रभु यीशु मसीह की देह पर लगाने के लिए वो निकली और कब्र की ओर जब आ रही थी, उन्होंने सोचा कि कौन हमारे लिए पत्थर हटाएगा, इतना बड़ा पत्थर है, ताकि हम प्रभु की देह पर क्या लगा सके, इत्र लगा सके। लेकिन जैसे ही वो पहुंचते हैं तो वो देखते हैं पत्थर तो पहले से ही लुढ़का हुआ है और इस पत्थर के ऊपर बैठा कौन है? स्वर्गदूत बैठा हुआ है। और आपको मालूम है स्वर्गदूत ने उनसे क्या कहा? तो स्वर्गदूत ने कहा प्रभु यीशु जी उठे हैं और जाकर तुम उनके चेलों को बताओ। तो वो पुनरुत्थान के इस खुशी के समाचार को सुनकर वापस लौट गए और किनको बताया? प्रभु के सारे चेलों को बताया। तो बच्चों, इसमें हमने एक घटना क्या चीज़ देखी कि
प्रभु यीशु मसीह हमारी तरह एक साधारण हमारी तरह मरे, उन्होंने मृत्यु का स्वाद भी चखा, लेकिन जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिससे हम आराधना करते हैं, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, वो मरा नहीं है, वो मरे हुए में से जी उठा है। दुनिया के इतिहास में आपको मालूम है कितने बड़े बड़े लोग आए, लेकिन एक ही व्यक्ति है जिसका ऐतिहासिक प्रमाण है, हिस्टोरिकल प्रूफ है कि वो मरे हुए में से क्या हुआ, जी उठा, उसने मौत को हरा दिया। तो ये एक सबसे बड़ी घटना थी। सब लोगों ने सोचा था प्रभु खत्म, मर गए, प्रभु का कहानी खत्म हो गया। नहीं, वो कौन थे? स्वयं परमेश्वर। उनको कोई ऐसे मर कर वो क्या हो गए, वो जी उठे। तो यहाँ पर याद करने वाली आयत क्या है? परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ है। दोबारा से, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ है। ठीक है, पहला कुरिन्थी 15:20, पहला कुरिन्थी 15:20। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ, देखता हूँ आपने कितने ध्यान से इस घटना को सुना। तो सबसे पहला सवाल है, किसने यीशु को गाड़ा? वेरी गुड। अरमतिया के यूसुफ और निकोदेमुस दोनों ने मिलकर प्रभु यीशु मसीह को दफनाया। यीशु की देह को कहाँ रखा गया था? वेरी गुड, अरमतिया के यूसुफ के नई कब्र में, है ना। तीसरा सवाल, कब्र को कैसे बंद किया गया था? वेरी गुड, बड़े पत्थर से कब्र को क्या किया गया था? बंद किया गया था। फिर किस दिन यीशु का पुनरुत्थान हुआ था? वेरी गुड, तीसरे दिन, है ना। तो बच्चों आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके समाप्त करते हैं। आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, ठीक है। हाथ जोड़े हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, हमारे मित्रों तक यीशु के पुनरुत्थान के शुभ समाचार को फैलाने में हमारी सहायता करें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।